हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना क्लास 5th का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ जो डीओ की तरफ से इशू किया गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बच्चे 5वीं क्लास के हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि जो रूल फॉलो होते हैं ना 5वीं क्लास के लेवल के, उसी के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दिल्ली के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, स्पेशली एमसीडी के हैं या सर्वोदय के हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इसी में पूरा आंसर फिल करना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन की हर भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये कह रहा है कि हर जो साइड है ना क्यूब की वो 1 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूबिक में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब है ना उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप इजीली कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। हिंदी में भुजा मल्टीप्लाई भुजा मल्टीप्लाई भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 1 1 1 है, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया 1। फिर ये कह रहा है अगर हाइट बुक की 1 सेंटीमीटर, ठीक है इतनी बुक की, और उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 है, तो वो कितना क्यूब होगा। तो देखो यहाँ पर वही क्यूब पूछा है। ठीक है, तो देन द क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर विल कवर द सेम स्पेस एज दिस बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इससे बोला यदि ये पुस्तक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के डैश घन इस पुस्तक के बराबर जगह घेरेंगे। तो कितने घेरेंगे, मतलब आपको ना पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 250। देखो पहले इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे क्यूब का साइड होता है, ऐसे क्यूब का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि तीनों सेम है तो साइड लिख दिया, तीनों अलग अलग है तो ये लिख दिया। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 250 आ गया। अब 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें संख्या पता लगाने कितने होंगे, तो 1 को किससे डिवाइड करो वही आता है। तो 250 जो है यहाँ पर जो है ना उतने क्यूब बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से पता मैं 1 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्यूब एक साइड 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 250। फिर ये कह रहा है 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। देखो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का 1/10 कर दूंगा मिलीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका मिलीमीटर, इसको बोलेंगे 0.1। ठीक है, यहाँ पर इसने 1/10 बोला है ना 1 सेंटीमीटर का, तो 1/10 1 सेंटीमीटर, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे मिलीमीटर। और 0.1 को क्या बोल सकते हैं हम, सेंटीमीटर। ठीक है, पता है कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा ना तो ये 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 0 की जगह 1 आ जाता है, 1 की जगह पॉइंट लग जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया। और 1/10 को हम मिलीमीटर भी कहते हैं, तो इसका आंसर ये आएगा, इसमें आएगा क्योंकि दोनों भरने थे ना। ठीक है, तो यहाँ आएगा मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर कह रहा है बुल मेंढक की लंबाई इतनी सेंटीमीटर, देख लो इतने सेंटीमीटर का है, तो दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में एक है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज। फिर ये कह रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इनमें से कौन है। तो देखो वही है ना, जैसे 1 मीटर है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को
मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.05, 0 की जगह 5, 0 की जगह 0, 1 की जगह पॉइंट लग गया तो 0.05 में एक जोड़ देंगे तो 1.05 आएगा, क्योंकि जोड़ने का तरीका पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो एक आंसर क्या आ गया ये, ठीक है। फिर 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, वही सेम है। तो ये 3 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 10, तो इस 30 और 7 37 जिस प्रकार से दिया होगा ना उसी प्रकार से हमें टिक करना है, ठीक है। फिर 2 रुपये 75 पैसे में कितने होंगे इतने, तो ये आ गया। फिर 5 किलो 250 ग्राम है तो ये इतना हो गया। और ये मिलीमीटर है तो इसको हम 0.9 सेंटीमीटर, देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर मिलने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखा था, इसको हमने मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करा था, 10 से डिवाइड किया था, लिखा ना 1/10, 1/10, ठीक है। तो ये आ गया। तो आपको यूनिट सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये हिंदी में इंग्लिश में आप दोनों देख लेना, ये इस तरीके से हिंदी में है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर ये आ जाएगा, और 2 रुपये वाले का ये आ जाएगा, और ये 5 किलोग्राम 250 ग्राम ये आ गया, और इसका ये आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये, और यह सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें इसमें टिक करना है, ठीक है। टिक करने वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि आपको नीचे दी गई चीजों का क्षेत्रफल लिखना हो तो इनमें से किस कॉलम में लिखेंगे, मतलब टिक मारना है। अब आपको रुमाल मापना है तो रुमाल किस में मापोगे, सेंटीमीटर में, मीटर में, या किलोमीटर में, सेंटीमीटर में मापेंगे, है ना। और मम्मी की साड़ी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। और एक शहर की जमीन अगर मापनी है तो वही, वो तो किलोमीटर में होगा, बहुत बड़ी होती है। अगर हमें इंडिया का फ्लैग मापना है तो वो हम किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है ना। और ब्लैक बोर्ड मापना है वो मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो अगर हमें भारत का झंडा मापना है तो हम किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में। और श्याम पट को मापना है तो वो मीटर में मापेंगे। फिर कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 होते हैं, ठीक है। और कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो 10 होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मेनी पैसे आर देयर इन 1 रुपये, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। ये कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। 1 डजन में कितने, मतलब जैसे केले होते हैं तो, या कुछ भी चीज़ होती है तो 12 होती है। फिर कह रहा है हम कितने सेंटीमीटर मिलेंगे 1 मीटर बनाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तब 1 मीटर बनेगा, ठीक है। तो आसान ही है ना डियर। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। 1 डजन में कितने हिस्से होते हैं, 12। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। इस तरीके से आंसर है। फिर ये मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25। अब देखो मैं दोनों में नहीं करूंगा, मैं, आप ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। ये 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 6 जा 30, और 2 32, 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5, और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। फिर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30, ऊपर 3 कैरी, 6 6 जा 36, 39 हो जाएगा। 3 कैरी, 6 1 जा 3, और 9 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई दो लगाएंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 1 19 हो जाएगा। 3 1 जा 3, और एक 4 हो जाएगा। तो 5 2 9 8 17 17 20 और 22, 2 कैरी होगा, 9 18 20, ऊपर 1 कैरी, 2 कैरी, तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लाई आती है वैसे आप कर देना। अब ये डिवाइड में बोला है तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 3 4 8 0, तो 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। 10 बचा, ये 8 कैरी कर लिया, ठीक है। 12 9 जा 108 होता है, 0, तो ये 0 उतारा, 0, और यहाँ 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 290 है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा 3480 को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करा हमने, 12 से कर दिया, तो हमारा
290 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि नीचे दिए गई ग्रिड प्रणाली है, ये जो बॉक्स बने ग्रिड बोलते हैं, एक ऐसे आकृति बननी है जिसे मोड़कर घन बनाया जा सके। तो आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था ना, इस तरीके से जैसे आपने यूज़ करा, 4 यूज़ कर लिया आपने, और आपने एक यहाँ पर ऐसे करा, एक ऐसे करा। अब इसको ऐसे से करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब। तो आप अपने शेप में कोई सा भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये आपको दे रखा है, तो इसमें देखकर खिड़कियाँ यहाँ बनानी है। तो यहाँ पे आपने जैसे खिड़की यहाँ बनानी है, तो इसको देखकर आप खिड़की यहाँ देना चाहते हैं, जो जो इसकी शेप दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग एक खिड़की यहाँ पर देना चाहते हैं, खिड़की दे दी आपने, एक खिड़की आपने यहाँ दे दी। ठीक है ना, एक यहाँ पर आपने दरवाज़ा दे दिया। ठीक है ना, और उसके बाद और यहाँ पर आपने खिड़की दे दी, यहाँ पर आपने खिड़की दे दी। इस तरीके से आप बना देना। ठीक है ना, तो ये आपको अपने आप ही से बना। ओके, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या बोला है इसने बोला तुलसी है, उसने इस फील्ड को खरीद लिया है और लेंथ दे रखी है 36 और चौड़ाई दे रखी है 12। तो इससे बोला एरिया निकाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 12 6 72, 7 कैरी, 12 36 और 7 कितने होते हैं, 43 होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि हमने 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 432 आ गया। फिर वो कह रहा है कि शी बोर्ड द फील्ड एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। उसने 1 स्क्वायर मीटर 100 रुपये में खरीदा है, तो उसे कुल कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो 432 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, समझ में आ गया। खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 432 आ गया। और यहाँ पर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मीटर का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर 100 रुपये का है, तो खेत की कुल कीमत कितनी होगी। तो 432 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, पीछे 2 जीरो लगा दो, हमारा ये रुपीस में आंसर आ गया। फिर कह रहे हाउ मेनी मीटर्स ऑफ बारबेड वायर विल तुलसी नीड टू फेंस द फील्ड। देखो, जब हमें फेंसिंग करनी होती है ना, फेंसिंग जब हमें बाड़ लगानी होती है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पूरी बाउंड्री का टोटल कर देना है। तो देखो 36 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 36 + 12 कर देंगे। ठीक है, तो 6 7 8, 3 और 1 4 48। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 96 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कि बाजार में कंटीली तार की कीमत 50 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल कितना रुपए लगेंगे। तो इस 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, क्योंकि ये बाउंड्री आ गई और बाउंड्री की 1 मीटर की कॉस्ट 50 की है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 की जगह 0 आ गया, 5 6 30, ऊपर 3 कैरी, 5 9 45 और 3 48 आ गए। तो इतने रुपये देने पड़ेंगे, 4800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 96 × 50, तो 4800 आ गया। फिर ये कह रहे 5 रुपए के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे अगर उसका वजन, जैसे दे रखा है 5 रुपए के सिक्के का, मतलब एक सिक्के का जो वजन है वो 9 ग्राम है, तो 250 ग्राम अगर 1 किलो 250 ग्राम हो तो कितना आएगा, 18 किलो हो तो कितना आएगा। ठीक है, मतलब 1 किलो 250 ग्राम पूरा दे रखा है। अब आप देखो, पहले इसको ग्राम में बदल लो, आपको पता लगाना है कि उस पूरे बोरे में कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो देखो 1 किलो 250 ग्राम है, तो यानी कि कितना हो गया, ये 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 250 जोड़ दिया तो 1250 आ गया। अब इस 1250 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने सिक्के हैं, क्योंकि देखो 5 रुपए के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे अगर उसका वजन ये दे रखा है। तो हमारे पास कुल इतना वजन आ रहा है बोरे का, 1250। तो आप बता सकते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो 1250 को डिवाइड कर देंगे 9 से,
तो 9 एकम 9, तो यहाँ पर इतना बचा 12, ठीक है। तो 9 दूनी 9 27 हो जाएगा। तो 15 में से 7 गए, कितने बचे? 8 बचे। तो पॉइंट लग गए, 0 बढ़ गई, ठीक है। 9 8 72, तो 13.8 नहीं 138 पॉइंट है ना, पॉइंट तो बाद में लगेगा ना, 9 8 72, तो ये लगेगा, ठीक है ना। तो 8, तो 138.8, 138 सिक्के होंगे लगभग उसमें, ठीक है ना। या 139 होंगे, क्योंकि थोड़ा सा वजन हो सकता है गलत माप लिया हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 1250 था, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? 9 ग्राम से, क्योंकि एक सिक्का जो है वो 9 ग्राम का था। तो 138.8 आंसर आ जाएगा आपका। आपको सर ये तो चलता जा रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे ना, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, 139 कोइंस आ जाएंगे। फिर ये कह रहा है 18 किलोग्राम में कितने होंगे? भाई 1 किलोग्राम में 1000 होते, तो 18 किलोग्राम में 18,000 हो गए। अब 18,000 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये तो सिंपल निकल जाएगा, देख लो 9 से सीधा कट रहा है ना, ठीक है। तो ये 0 आएगी, फिर 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, तो 2000 आ गए। तो 2000 सिक्के आ गए, ठीक है ना। आपको आंसर बताना है खाली, तो मैंने आप इसी में साथ सोल्व कर दिया ना, आप आंसर लिख देंगे 2000। ये आपको दिखाने की सारी जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये आप रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। जैसे आप, ये आपकी साफ सुथरी शीट है, तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे? 138.88, ब्रैकेट में लिख देंगे 139, और यहाँ पर 18 का, जैसे यहाँ रफ में आपने काम किया होगा, तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे? 2000 कॉइन्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी कॉइन्स लिख देंगे, सिक्के, ठीक है। मैं आपको एक केस स्टडी करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नसरीना है ना, वो एक किसान है। उसने अपनी जमीन अपने 3 बच्चों सलमा, जेब और इमरान में बांट दी है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि हर एक ये जो बॉक्स है ना, ये 1 स्क्वायर मीटर में है, 1 वर्ग मीटर में है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर में है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि नसरीना के पास कुल कितने वर्ग मीटर जमीन थी। तो ये सारे के सारे बॉक्स गिनने पड़ेंगे कितने थे। तो शॉर्टकट तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 है, इधर से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर 9 है, तो 10 नहीं 90, तो 90 आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्या आ गया? 90 आ गया। फिर कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड डिड सलमा गेट इन हर शेयर। सलमा को कितना मिला है? और देखो ये स्क्वायर में पूछ रहा है, स्क्वायर में, और जब स्क्वायर बोलते हैं तो एरिया की बात करता है, और जब एरिया की बात कर रहे हैं तो इन बॉक्स को गिनना पड़ेगा, ठीक है। सलमा के हिस्से में कितने वर्ग मीटर जमीन आई? तो इस सलमा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पूछा गया, आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इमरान वांट्स टू बिल्ड अ फेंस अराउंड हिज लैंड, हाउ मच वायर विल ही नीड। जो इमरान है ना, उससे अपनी जमीन के चारों ओर बाढ़ लगवानी है, तो उसे कुल कितनी तार की जरूरत पड़ेगी। देखो बाढ़ का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? बाढ़ का मतलब होता है ये बाउंड्री पूरी। तो आपको बाउंड्री का मतलब समझ में आ गया, इसको टोटल करना है। तो कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो शॉर्टकट तरीका क्या है? इधर 5 है, इधर 6 है, तो 5 ये है, 5 ये है, 6 है, 6 है, तो 6 6 12 और 10 कितने हो गए? 22 हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो इसका ऑप्शन था 11, तो 22 आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किसको बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। अब किसको जरूरत पड़ेगी बाढ़ के लिए? तो सलमा को, जेबा को, या इमरान को? तो देखो बाउंड्री को टोटल करना पड़ेगा। तो सलमा के बाउंड्री को टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
और जे को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सारा टोटल। तो आगे गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ 26 आ रहा है। तो इसको 28 है, इसका गिनो कितना था, इसका तो 22 निकला था, हमने पहले पता। तो ये सबसे ज़्यादा सलमा आंसर आ जाएगा इसका। अब आ जाइए, ये कह रहा है कि राम्या वेंट टू बाय स्वीट्स, राम्या मिठाई लेने गई। द शॉपकीपर टुक अ पीस ऑफ थिक पेपर, उसने एक पेपर निकाला और इमिडिएटली मेड अ ब्यूटीफुल बॉक्स, उसका बॉक्स बना दिया। और आउट ऑफ इट, उससे बॉक्स बना दिया मतलब, एंड पैक द स्वीट्स, मिठाई को पैक कर दिया। तो बताओ बॉक्स में इनमें से किससे बनेगा बॉक्स। तो आपको पता है बॉक्स बनाना है तो वो क्यूबर्ड की शेप में बनाएगा, तो उसमें कितने फेस होने चाहिए, 6 होने चाहिए। और किससे बनेगा, इससे प्रॉपर बनेगा, तो इसका आंसर आ गया ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्वीट बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया बॉक्स से कितना होगा, तो ये समझ में आ गया ना बॉक्स किससे बनेगा, ये हिंदी में तो ए आ गया। और फिर मिठाई के डिब्बे में कुल कितनी सतह होंगी, तो 6 होती है। ठीक है, मैंने बताया था 6 फेस होते हैं, टोटल कितने फेस होते हैं, 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सर्विस एरिया ना लिख के फेस लिखना था। ठीक है, ये बड़ी लेवल की क्लास के हिसाब से हमें नहीं करना, फेस वाला करना। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि मिठाई के डिब्बा 20 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो डिब्बे का आयतन निकालो। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एल इंटू बी इंटू एच। तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, तो 6 दूनी 12, 1 2 0 लगा दी तो 1200 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 घन सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई कितना आएगा। अगर देखो जब भी वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 से कर दो, तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया, बी आ गया। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं इस मिठाई के डिब्बे की आकृति कैसी होगी। तो हमें पता है ये क्यूबर्ड शेप का, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, जब तीनों अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्यूबर्ड की शेप कहते हैं। इस तरीके से मैंने पूरा पेपर करवा दिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।